नमस्कार दोस्तों, 8 मई आज दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। वेदर अलर्ट, सावधान, रांची में थोड़ी देर में शुरू होगी वज्रपात के साथ वर्षा, मौसम विभाग का अलर्ट। वेदर अलर्ट, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करने के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहें। घर से बाहर निकल चुके लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। अगर जंगल के आसपास हैं तो पेड़ के नीचे न खड़े हों, किसी छत के नीचे चले जाएं। वहीं किसानों से कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में खेतों में न जाएं। मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। सावधान, रांची जिले में कुछ ही देर में गर्जन के साथ वज्रपात और वर्षा शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। गुरुवार 8 मई को भारत मौसम विज्ञान व विभाग (IMD) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने ये चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि रांची जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होगी। जिले में कुछ जगहों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर रह सकता है। येलो अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करने के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहें। घर से बाहर निकल चुके लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। अगर जंगल के आसपास हैं तो पेड़ के नीचे न खड़े हों, किसी छत के नीचे चले जाएं। वहीं किसानों से कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में खेतों में न जाएं। मौसम के सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची के साथ गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार और धनबाद में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। इन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार मानसून अंडमान निकोबार में समय से पहले पहुँच गया है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार झारखंड में भी मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। वहीं 10 मई से फिर लोगों को गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने 10 मई से संथाल परगना के 3 जिले दुमका, पाकुड़ और गोड्डा में लू चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड और मड स्लाइड हुई, जिसकी वजह से रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर कीचड़ जमा हो गया। वहीं हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। रामबन फेरी में लैंडस्लाइड आने की वजह से नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर टोटल बंद हो चुका है। कई गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिनको निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने 11 मई तक केंद्र शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की बात कही। साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और मड स्लाइड की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 8 मई को यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर भारत में 60 से 70 किलोमीटर और दक्षिण भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बारिश और 6 जगह में ओले गिरने का अनुमान है। राजस्थान के 22 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, तो वहीं राजस्थान के पश्चिमी भाग में धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। अगले 72 घंटे एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव। IMD ने आंधी तूफान बारिश का अलर्ट किया जारी। वेदर अपडेट, मध्य प्रदेश के मौसम में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भीषण गर्मी के दौर के बाद राहत मिली है। वेदर अपडेट, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहे, शाम होते होते हल्की धूप खिली। वहीं धार में 1 इंच के करीब बारिश हुई। ऐसे इंदौर, शिवपुरी, रतलाम, मंडला, सिवनी और उज्जैन में भी हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते कई शहरों में गर्मी से राहत मिली है। अगले 72 घंटे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मौसम 11 मई तक बना रहेगा। कल कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, दिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर, पांढरुना जिलों में बारिश के साथ गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैसा रहेगा 10 और 11 मई का मौसम? IMD issues rainfall and thunderstorm warning in these states till May 11th due to cyclonic circulations. The IMD said fairly widespread moderate rainfall with thunderstorm, lightning, and gusty winds is expected over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand this week. Scattered rainfall is likely over Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, and Rajasthan till May 11th. The India Meteorological Department IMD has issued rainfall and thunderstorm warnings in many states after 5 cyclonic circulations are forming in the country. Rainfall along with thunderstorms and lightning is expected over northwest and central India till May 11th. दिल्ली NCR में लगातार छाए रहेंगे बादल, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, बारिश की भी संभावना। दिल्ली वेदर न्यूज़। दिल्ली NCR में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 14 मई तक बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली NCR में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 14 मई तक बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। तेज हवाएं चलने और बारिश होने की भी संभावना जताई है। राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम है। IMD ने गुरुवार और शुक्रवार को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1-0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3-0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को 50 की स्पीड से हवाएं चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। Heavy rain alert, warning of heavy rain and big dust storm has been given for the next 5 days, know the weather condition. Heavy rain alert, dust storm alert, IMD has issued a big warning for the next 5 days. There will be a dust storm and there is also an alert for heavy rain. See where the hail will fall and how the weather will be. Heavy rain alert, India's meteorological department has issued a major warning for the next 5 days. Along with heavy rains, dust storms can also occur. Know in which parts of the country the alert has been issued. बिहार में अब AI बताएगा मौसम का हाल, आंधी तूफान का 10 दिन पहले चलेगा पता। मौसम विभाग बिहार में AI के जरिए आंधी, तूफान, बारिश, अतिवृष्टि जैसी आपदा का अनुमान लगाएगा। इसके जरिए 10 दिन पहले ही मौसम पूर्वानुमान मिलना संभव हो सकेगा। बिहार में 10 दिन पहले मौसम पूर्वानुमान की तैयारी हो रही है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद ली जाएगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र में मौसम पूर्वानुमान का नया मॉडल विकसित किया जा रहा है। योजना एवं विकास विभाग ने इसकी कसरत शुरू कर दी है। जल्द ही यह योजना जमीन पर दिखने लगेगी। इसके लिए इसरो की भी मदद ली जाएगी। इसरो पहले भी इस संबंध में मदद करता रहा है। विभाग के अधिकारी के अनुसार यह मौसम पूर्वानुमान AI आधारित होगा। यही नहीं, इसके लिए उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी सहित हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करना है। इसके बाद बिहार मौसम सेवा केंद्र तकनीकी रूप से काफी दक्ष और सक्षम हो जाएगा। 7, 8, 9 मई के लिए IMD का ट्रिपल अलर्ट जारी। 60 की स्पीड से आंधी और तेज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अति भारी बारिश की हुई भविष्यवाणी। हैवी रेन प्रेडिक्शन, आगामी 2-3 दिन यानी 7, 8, 9 मई तक कोटा और उदयपुर जिले और आसपास के कई जिलों में तेज मेघगर्जन 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। टुडे वेदर अपडेट, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। अधिकांश जिलों में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी पूर्वी व पश्चिमी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश व आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियों में 12-13 मई से कमी होने और तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इधर मंगलवार को परिसंचरण तंत्र राज्य के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 2-3 दिन उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी के साथ बारिश हुई।
जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। डबोक में 1.5 इंच बारिश। मंगलवार को डबोक में 39 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ में 40, पाली में 32, माउंट आबू में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम केंद्र के अनुसार वर्तमान में आंधी बारिश के प्रभाव से अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से नीचे रहा। दिन के तापमान में 15 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। सीजी वेदर अलर्ट। प्रदेश के 15 जिलों में अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावना। सीजी वेदर अलर्ट। रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।